काशी प्रयाग के मध्य बसा जनपद भदोही, जो कभी शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे रहा और आज नए कीर्तिमान स्थापित करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। युवा कहीं ना कहीं सफलता के शिखर पर लगातार कदम रख रहे हैं और इस कदम में जनपद के जिलाधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। जनपद में ज्यादातर लाइब्रेरीज खोली जा रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक बच्ची ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जानेंगे कि आखिर बाकी बच्चों के लिए वो किस तरह से प्रेरणा स्रोत बनेगी। क्या नाम है आपका? खुशी मिश्रा सर। कहाँ से आपकी प्रारंभिक शिक्षा रही और क्या कीर्तिमान अभी आपने पाया है? सर मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो कावल बारीपुर में ही रही है, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग अपनी वहाँ से की थी। और बाकी मैंने अभी IIT जैम एग्जाम क्वालिफाई किया है, जिसमें मुझे IIT कानपुर मिल गया अभी कॉलेज, और मेरी रैंक 133। कांवल जैसे गांव से, जहां से ज्ञानपुर तक आना जाना तकलीफों भरा होता है, तो कैसे ये सपना कैसे देखा गया, कैसे इसको पूरा किया गया? सर मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री KNPG कॉलेज से है, जहाँ पे कॉलेज करते टाइम मैंने कई सारे अगर आप कॉलेज कर रहे हो तो हमको और जगहों पे पढ़ने की ज़रूरत होती है, तो फिर और बाकी इंस्टीट्यूट थे, जैसे कृष्णा कोचिंग सेंटर इंस्टीट्यूट था। फिर उसके बाद में वहाँ के फाउंडर जो है, उन्होंने कृष्णा सर ने मुझे गाइड किया, इसके बारे में मोटिवेट किया, क्योंकि आपको मोटिवेशन की नहीं गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और पाथ जो दिखा देते हैं फिर उसके बाद तो उस पर चलना हमारा काम है। तो इसी तरह से फिर उसके बाद मैंने एक एक करके स्टेप बढ़ाया और बाकी चीज़ें कंप्लीट हुई। बाकी बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बाकी बच्चों के लिए तो सर इतना ही कि आप स्टार्ट कहीं से भी करिए, वो मैटर नहीं करता, बट ये सोच ही करिए कि एंडिंग एक अचीवमेंट के साथ होनी चाहिए। क्या करें कि सफलता बाकी बच्चों को मिल पाए? तो कहाँ गलती कर रहे हैं? बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी वो क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से वो बार बार तैयारी करने के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं? सर कंसिस्टेंट नहीं है वही उनकी फर्स्ट लैकनेस है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ पे फोकस्ड और कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ लगातार प्रयास मांगती है और वो प्रयास आपको लगातार करनी ही पड़ती है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपने बहुत कुछ कर लिया और दूसरे दिन फिर आप शांत बैठ गए, क्योंकि अगर आप डेली करेंगे तभी जाके वो डेली की जो अचीवमेंट्स है वो एक दिन जाके पूरी इकट्ठी होकर आपको मिल पाती है। असफलता पाने के बाद तमाम बच्चे होते हैं जो मोटिवेशन क्लासेस देखते हैं, एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं, खूब पढ़ते हैं एक आदत पे, वो सर उसके बाद फिर वो ब्रेक होने लगता है उनका जो क्रम है। तो क्या असफलता का यही कारण है? सर मेन रीज़न तो यही है, क्योंकि आप अगर आप दूसरों से मोटिवेटेड हैं तो वो आप बस एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने रख पाएंगे, बट अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपके पास वाई रीज़न है आपके पास करने को, तो फिर आप हमेशा के लिए मोटिवेटेड रहेंगे और आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। परिवार किस तरह से सहायक होता है सफलता पाने में? सर मेन रोल तो फैमिली का ही होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो फिर अगर आपकी फैमिली सपोर्टिंग नहीं है तो फिर हमारी वो सबसे बड़ी वीकनेस हो जाती है, फिर हम ग्रो नहीं कर पाते। गार्जियन ने किस तरह से आपको सपोर्ट किया, आपके माता पिता ने, आपके परिवार ने, और बाकी गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे आप? सर गार्जियन ने तो सपोर्ट किया फुल फ्रीडम देके, क्योंकि उन्होंने बस ये बोला कि, क्योंकि देखा जाए तो मेनली गांव में लड़कियों को इतना सपोर्ट थोड़े किया जाता है, बट उन्होंने मुझे फुल फ्रीडम देके ये सपोर्ट किया कि आप पढ़ो और बाकी चीज़ें वो हैंडल कर लेंगे। तो इसी तरह से उन्होंने सपोर्ट किया। और बाकी गार्जियन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो होता है मेन रोल टीचर्स का। तो टीचर्स का तो इसमें काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, क्योंकि टीचर्स ने अगर मुझे पाथ ना दिखाया होता, मुझे चलना ना सिखाया होता, तो मुझे ये चीज़ें पता नहीं चलती। फैमिली आपको मेंटली सपोर्ट कर पाती है, बट वो चीज़ें बता नहीं पाती, क्योंकि वो इतने नहीं है कि आपको बता देंगे। बाकी जो टीचर्स है वो तो गाइड करते हैं। अभी आपने फ्रीडम की बात की है, गार्जियन आपको फ्रीडम दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें फ्रीडम मिला और उन्होंने गार्जियन के साथ विश्वासघात किया, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सर जब किसी को एक कैद में रखा जाए और अचानक से फ्रीडम दे दिया जाए तो वो उसका मिसयूज ज़रूर करेंगे, बट अगर आपको स्टार्टिंग से ही वो फ्रीडम पूरी समझदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दी जाए, तो फिर आप उसका मिसयूज करने के बारे में सोच भी नहीं कर सकते। एक समस्या और आती है, क्योंकि ग्रामीण इलाके से हैं आप, ऐसे बहुत सारे बच्चे आपके साथ पढ़े होंगे जिनको फंड की कमी होगी, पैसा नहीं मिल रहा होगा, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। उनके लिए क्या कुछ आपके तरीके से क्या ऐसा हो सकता है जिससे वो पढ़ाई कर सकें? कुछ ऐसे तरीके आप सुझा पाएं? सर पढ़ाई के लिए तो अभी गवर्नमेंट की बहुत सारे स्कीम्स है जो चल रहे हैं। अगर वो कुछ अचीव करते तो उसके बाद में लोन वगैरह ऑलरेडी पास हो जाती है, वो अपना लोन लेके पढ़ सकते, पर क्योंकि अगर उन्होंने कुछ गेन किया तो उसका उन्हें जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी मिलेगा, तो जब मिलेगा तो वो उन सब चीज़ों को कंप्लीट भी कर सकते हैं। बाकी पैसे से सपोर्ट के लिए तो मैं ये नहीं बोलूँगी आपकी फाइनेंशियली सपोर्ट किसी को ना मिल पाने की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अब ऐसा सीन है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स भी बहुत सारी हैं
और बाकी अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन चीजें भी बहुत सारी अवेलेबल हैं जिससे वो पढ़ सकते हैं, जिससे वो आगे ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है। जी अभी गवर्नमेंट की अलग अलग स्कीम आ रही है, जैसे अभ्युदय योजना है, उसमें हाँ, अभी DA, बहुत CDS है, नीट है, ये फ्री कोचिंग पढ़ाई जा रही है, जी सर, तो इसका लाभ भी लोग पा सकते हैं। बहुत ज्यादा। वो लोग, क्योंकि अगर आप पढ़ने की बस सोच लिए हैं, आपको पता है कि हाँ करना है, कैसे भी करके हमको करना है, तो आप कर लेंगे ना। वहाँ पे फाइनेंशियल एनी प्रॉब्लम आएगी आपको, ना फैमिली से कोई प्रॉब्लम आएगी और ना ही कोई इशू होगा। हाँ, बस अगर आप इसको एक एक्सक्यूज बना के रखेंगे अपने जीवन में कि मेरे पास ये चीज़ की कमी थी, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाया, तो फिर तब तो एक्सक्यूज हमेशा रहेगी। पढ़ने के दौरान कुछ ऐसी कमियां जो आपको लगी, जो आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहेंगे कि वो इम्प्लीमेंटेशन हो जो बच्चों के लिए कारगर साबित हो? सर, यहाँ के लिए तो अभी ये है कि यहाँ पे अभी उतनी चीज़ें अवेलेबल नहीं है, थोड़ी कम, तो फिर वो सारी फैसिलिटीज अभी नहीं मिल पाती। किस तरह लाइक अभी तो ये है कि लाइब्रेरीज वगैरह ओपन कराई जा रही हैं और भी बाकी सारी चीज़ें सपोर्टेड हैं। जैसे हमको बुक्स वगैरह पानी हो तो वो नहीं मिल पाती हैं यहाँ पे, हमको कहीं और से खरीदने के लिए या फिर ऑनलाइन बुक शॉप्स वगैरह ढूंढने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमको अभी थोड़ी सी कमी तो इसमें दिख रही है। बाकी तो चीज़ें तो धीरे धीरे ग्रो कर रही है, तो वो अपने आप कवर कर लेंगे। अपने गार्जियन के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, गार्जियंस के लिए तो ये है कि बस उनकी खुशी ऐसे ही बनी रहे, बाकी तो मैं कर लूँगी। और फिर टीचर्स के लिए, हाँ, मैं टीचर्स को ज़रूर प्राउड फील करवाऊंगी, क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट किया है तो फिर मैं रुकूंगी। और बाकी रही बात फैमिली या फिर और सी मतलब फ्रेंड्स या फिर और सारे सर्कल्स की, तो मैंने कर लिया तो आप भी कर ही लेंगे। ठीक है, इसी तरह की आपके लिए फिर शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से नया मुकाम हासिल करते रहें। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आकाश भूमि न्यूज, राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।